हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। सो वेलकम टू द सीरीज आरएमओ 2025 जहां पर हम मेथड्स एंड अप्रोचेस डिस्कस कर रहे हैं। वन ऑफ द अप्रोचेस जो मैं सिखाने वाला हूं दैट इज इनइक्वालिटीज यूजिंग होमोजेनाइजेशन। सो हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसका सोर्स मैं बाद में रिवील करूंगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ कॉन्टेस्ट, उससे प्रॉब्लम लिया गया है एंड इसको एक इस अप्रोच से, नई अप्रोच से हम डिस्कस करना चाहेंगे एंड देखेंगे कि यार इस अप्रोच से फायदा क्या होता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग होमोजेनिटी इन इनइक्वालिटीज पर्टिकुलरली। एंड इसके बाद एक और अप्रोच है, सो मल्टीपल अप्रोचेस से इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस हैव अ लुक एट द प्रॉब्लम। सो द प्रॉब्लम इज दिस: ABC are positive real numbers and ABC is 1. Product of the numbers is 1. ये बहुत ही कॉमन सा एक्सप्रेशन होता है ABC is 1, बट ये क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के होते हैं। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स जो इसके ऊपर है दैट इज टू प्रूव दैट A minus 1 plus 1 by B, B minus 1 plus 1 by C, C minus 1 plus 1 by A is less than or equal to 1. सो अगर तुम मैथ एंथुसियास्ट हो तो इसको इस टाइम पे पॉज कर सकते हो वीडियो को एंड यहाँ पे खुद से ट्राई कर सकते हो। फॉर अदर्स लेट अस सी क्या दिक्कतें आ रही हैं। सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आई एम फेसिंग इज कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन, इट इज नॉट गुड इन द सेंस कि इस टर्म का, फर्स्ट टर्म का जो डिग्री है दैट इज 1, क्योंकि एक ही पावर 1 है। सेकेंड टर्म का जो डिग्री है वो 0 है, कोई भी टर्म नहीं है। सेकेंड थर्ड टर्म का डिग्री -1 है, 1/b है। सो डिग्रीज ही सारी अलग अलग है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हालांकि हम बोल सकते हैं कि ये एक्सप्रेशन सिमेट्रिक है बट होमोजेनाइज नहीं है, डिग्री अलग अलग है, राइट। इवन इफ हम थोड़ा सा ट्राई करें, एलसीएम लेते हैं AB - B + 1, तब भी डिग्रीज अलग अलग होंगी। AB वाले टर्म का डिग्री 2 होगा, B वाली टर्म का डिग्री 1 होगा, 1 वाली टर्म का डिग्री 0 होगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज, ठीक है। सो अभी चीजें समझ में नहीं आ रही। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर 1/b जो है उसको हम AC लिख सकते हैं, बट अगेन प्रॉब्लम वहीं पर ही आएगी। तो अगर 1/b को AC, 1/c को AB और 1/a को BC लिखता हूं तब भी सेम ही चीज, सेम ही दिक्कत आ रही है। इनफैक्ट वो चीज हम सेकेंड अप्रोच के अंदर यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे 1 - A - 1/1b इज नॉट होमोजेनाइज्ड, होमोजेनाइज्ड नहीं है। अच्छा, होमोजेनाइज के फायदे क्या होते हैं? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एन एक्सप्रेशन बीइंग होमोजेनाइज? जो होमोजेनाइज एक्सप्रेशंस है ना, उनको हम वहां पर देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड थिंग्स, एक्सप्रेशंस, इनइक्वालिटीज जो हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल AMGM का एक बहुत ही अमेजिंग यूज है, 1 A + B, B + C, C + A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ABC। इस चीज को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज नहीं भी करना, बट अगेन दिस थिंग इज अ वन लाइनर, इसका प्रूफ एक लाइन है, तो इसको हम बहुत बार यूज करते हैं। सो लॉट ऑफ गुड प्रॉब्लम्स जिसके अंदर ये यूज किया होता है। लाइकवाइज नेस्बिट इनइक्वालिटी जो है A/B + C + B/C + A + C/A + B इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। बहुत सारी अच्छे प्रॉब्लम्स के अंदर इसको डायरेक्टली यूज किया जाता है। लेकिन ये दोनों अगर तुम देखो होमोजेनाइज एक्सप्रेशन है, मतलब यहाँ पर जितने भी टर्म्स हैं दोनों के सेम डिग्री, A/B + C, A का डिग्री 1, B + C और दोनों का टर्म्स का डिग्री 1, तो ओवरऑल डिग्री 0 बोल सकते हैं, राइट। सो ये दोनों होमोजेनाइज एक्सप्रेशन है। तो होमोजेनाइजेशन के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिकॉज जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज हैं, वो मोस्टली होमोजेनाइज्ड है, ठीक है। बट ये होमोजेनाइज नहीं है। अब हम एक तरीका सीखेंगे जिससे इस तरह के एक्सप्रेशन को होमोजेनाइज किया जा सकता है। द फैक्ट दैट ABC इज इक्वल टू 1, A into B into C 1 दिया हुआ है, so there will always exist PQR such that A is equal to P by Q, B is equal to Q by R, C is equal to R by P। यहां पर R by P होगा, C is equal to R by P, R by P। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं कि सर ये कैसे आपने बोला कि हमेशा एग्जिस्ट करेंगे? जरूरी थोड़ा कि ये इसी फॉर्म के होंगे, ABC कुछ और भी हो सकता है कि A इस फॉर्म का भी, मतलब यहाँ पे तो कैंसिल हो रहा है ना, Q इज गेटिंग कैंसिल, R इज गेटिंग कैंसिल, P इज गेटिंग कैंसिल, सो ABC 1। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जरूरी थोड़ी कि ABC 1 हमेशा इसी टाइप के होंगे, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। तो उन चीजों को मैं क्लियर करना चाहता हूँ पहले। यहाँ पे ABC 1 है, मैंने एक रैंडम एग्जाम्पल लिया, A 3/2, B 7, C 2/21। देखो A इंटू B कितना था, 21/2, C मैंने अपने 2/21 ले लिया। अब ये उस फॉर्म का नहीं है, P/Q, Q/R, R/P की फॉर्म का नहीं है, बट इसको हमेशा कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मैंने क्या किया, 21 है तो यहाँ पर इसको 21 बनाने की कोशिश की। तो 3 into 7 21, 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 21/14, 7 14/2 बन गया, ये 2/21। अब ये P/Q, Q/R, R/P की फॉर्म के हो गए। सिमिलरली सर ये तो आपने, चलो ठीक है, अगर कुछ इरेशनल है तब भी बताओ, A√2, B√5 एंड C 1/√10, अभी भी ये P/Q, Q/R, R/P की फॉर्म में नहीं है। तो मैंने क्या किया,
ए को लिख दिया √10/√5, किसी एक को, ठीक है, यहाँ पे √10 था, √10 बनाने की कोशिश की। जैसे ही मैं इसको डिनोमिनेटर सेम करूंगा, अपने आप सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। √10/√5, √5/√1 एंड c 1/√10, ABC उस फॉर्म में आ गए। इसका मतलब अगर ABC 1 है तो ऐसे में PQR एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे, सच दैट A का वैल्यू P/Q है, B का वैल्यू Q/R है, एंड R का वैल्यू C का वैल्यू R/P है, करेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमारा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है ना वो होमोजेनाइज हो गया। कैसे? A अगर P/Q है, B Q/R है, R का वैल्यू C का वैल्यू R/P है, ABC 1 है, PQR अगर ABC रियल पॉजिटिव है तो PQR भी रियल पॉजिटिव है। यहां पुट कर दिया P/Q -1 प्लस 1/B का वैल्यू R/Q हो गया, डिनोमिनेटर सेम है। Q/R -1 प्लस P/R, R/P -1 plus Q/P is less than equal to 1, and this is equivalent to this: P minus Q plus R, Q minus R plus P, QR minus P plus Q is less than or equal to PQR, and we are done. इस तरह का ना बहुत ही कॉमन सा एक क्वेश्चन AMGM में करवाया जाता है कि ABC are the sides of a triangle, then prove that this is less than equal to this: A minus B plus C plus B into B minus C plus A, C minus A plus B is less than equal to ABC। ठीक है, बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ AMGM है, बट इसमें थोड़ी सी और दिक्कत है अभी, जिसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। तो हमें अब अल्टीमेटली ये प्रूफ करना, ये जो एक्सप्रेशन है ये होमोजेनाइज है, इससे हमें काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है, राइट? सो आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस। तो हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को U बोल दिया, इसको V बोल दिया, इसको W बोल दिया। U इज दिस, V इज दिस, W इज दिस। मैंने ये भी देखा कि यार इन दोनों को ऐड करके देखा, U प्लस V, P माइनस Q प्लस R प्लस Q माइनस R प्लस P, ये 2P आ रहा है, ये पॉजिटिव है। मतलब किन्हीं भी दो को अगर ऐड करो, इफ आई ऐड एनी टू ऑफ देम, U प्लस B और V प्लस W और W प्लस U, आई एम गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। इसका मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि तीनों के तीनों नेगेटिव है, ठीक है? अगर तीनों नेगेटिव होंगे तो किन्हीं दो का सम पॉजिटिव, हाँ हर दो का सम पॉजिटिव आना चाहिए, बिकॉज हर दो का सम या तो 2P है या 2Q या 2R, तो तीनों नेगेटिव नहीं हो सकते। दो भी नेगेटिव, अगर कोई भी दो नेगेटिव होंगे तो उनका सम नेगेटिव होना चाहिए, बट नहीं, सम तो पॉजिटिव है। इसका मतलब मैक्सिमम एक नेगेटिव है। तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, बिकॉज इसके बिना अगर तुम डायरेक्टली सीधा से पॉजिटिव उठाते हो तो एक केस नहीं माना जाएगा, एंड यू विल नॉट गेट फुल मार्क्स। तो यहाँ पर ये चीज है, तो सारे आरएमओ के प्रॉब्लम्स के अंदर, डिस्क्रिप्टिव प्रॉब्लम्स के अंदर हमें इंश्योर करना होता है कि वी आर टेकिंग ऑल द केसेस, ऑल द बेस केसेस वी आर टेकिंग। सो UVW, तो हमने ये नोटिस किया मैक्सिमम 1 आउट ऑफ देम इज गोइंग टू बी नेगेटिव। दो नेगेटिव UVW में से दो नेगेटिव नहीं हो सकते, तीन नेगेटिव नहीं हो सकते, या तो तीनों पॉजिटिव होंगे या एक नेगेटिव होगा। तो हमने बोल दिया कि लेट्स से U इज नेगेटिव, मान लिया कि U नेगेटिव है, VW पॉजिटिव होंगे, बिकॉज कोई भी दो नेगेटिव नहीं हो सकते। तो अगर U नेगेटिव है, VW पॉजिटिव है, U इंटू V इंटू W इज लेस देन और इक्वल टू 0, 0 भी अगर मान लेते हैं, लेस देन और इक्वल टू 0, एंड PQR सिंस पॉजिटिव है वो डेफिनेटली 0 से बड़ा है, तो ये PQR से बड़ा छोटा होगा। दिस विल डेफिनेटली बी लेस देन इक्वल टू PQR, एंड वी आर डन। सो दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। तो अगर इनमें से कोई नेगेटिव है फिर तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, U इंटू V इंटू W जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है, दैट इज ऑलवेज लेस देन PQR। ठीक है, अगर तीनों के तीनों पॉजिटिव हैं, इफ U, V एंड W ऑल आर पॉजिटिव, उस केस में स्टैंडर्ड AMGM इनइक्वालिटी लग जाती है, बिकॉज ये स्टैंडर्ड सा सवाल है। U प्लस V का वैल्यू 2P है, तो U प्लस V बाय 2 का वैल्यू P होगा, एंड अगर AMGM लगाएं, P इज ग्रेटर देन इक्वल टू U इंटू V। ठीक है, P इज U प्लस V बाय 2, P अरिथमेटिक मीन है, U और V का अरिथमेटिक मीन है, और अरिथमेटिक मीन हमेशा U और V के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। Likewise, Q is greater than equal to WV root, and R is greater than equal to WU root. So P into Q into R is greater than equal to U into V into W, which is what we had to prove, and we are done. And we are done, right? So कितना आसान हो गया एक सिंपल से सब्स्टिट्यूशन में, एंड यहाँ पर पूरा खेल ना वो एक स्टार्टिंग का स्टेप ही है। Even if this is one of the problems from the one of the contest जो कि हाईएस्ट लेवल पे है, जो कि मैं बताऊंगा अभी कहां से लिया है वो मैं बताऊंगा। Even then पूरा का पूरा गेम इज ऑल अबाउट थिंकिंग दैट फर्स्ट स्टेप, हाउ डू वी स्टार्ट, एंड दैट वाज होमोजेनाइजेशन। सो एक ये बहुत इफेक्टिव तरीका है जब चीजें होमोजेनाइज नहीं है, एंड पर्टिकुलरली इस तरह की चीजें दी हुई है, देन अगेन वी कैन ऑलवेज यूज दिस पर्टिकुलर आइडिया। ओके, नेक्स्ट अप्रोच इज मैनिपुलेशन। बहुत सारे बच्चों ने जो होमोजेनाइज से नहीं किया होगा, आई एम वेरी श्योर बहुत सारे बच्चों ने इस अप्रोच से जरूर
सॉल्व किया होगा। L इसको मान लेते हैं, हमें प्रूव करना है L इज लेस देन इक्वल टू 1। सो L इज दिस। अगर मैं एलसीएम लेता हूं AB माइनस बी प्लस 1 बाय बी, BC माइनस C प्लस 1 बाय C, CA माइनस 1 A प्लस 1 बाय A। अच्छा, A इंटू बी इंटू सी 1 है तो डिनोमिनेटर 1 हो गया, तो L ये है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों ने ये भी सोचा होगा कि 1 अपॉन बी का वैल्यू सर मैं AC ले सकता हूं, 1 अपॉन C को AB ले सकता हूं, 1 अपॉन A को मैं BC ले सकता हूं। L का वैल्यू ये भी, आप देखो ये और ये एक्सप्रेशन अलग अलग है। AB माइनस बी प्लस 1, AB यहाँ पे हाँ AB माइनस AB माइनस बी प्लस 1, AB माइनस बी प्लस 1, BC माइनस C प्लस 1, BC। अच्छा, यहाँ पे AB माइनस बी प्लस 1, AB प्लस बी माइनस 1 है, ठीक है। यहाँ पे AB माइनस बी प्लस 1 है, AB प्लस बी माइनस 1 है, BC माइनस C प्लस 1, BC प्लस C माइनस 1, ठीक है। तो एक टर्म सेम है, बाकी नेगेटिव हो रही है। तो इसको मैं U1 बोल देता हूँ, इसको V1, इसको W1, U2 V2 W2, U1 V1 W1, U2 V2 W2, बिकॉज दे आर डिफरेंट एक्सप्रेशंस। मैं क्या करता हूँ, U1 और V2 को कंबाइन करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे माइनस बी प्लस 1 प्लस बी माइनस 1, तो U1 प्लस V2 इन दोनों का जो सम है, B कैंसिल हो गया, 1 कैंसिल हो गया, 2AB। U1 प्लस V2 बाय 2 इज AB। तो U1 और V2 का जो अरिथमेटिक मीन है वो AB है, और U1 और V2 का ज्योमेट्रिक मीन है रूट ऑफ U1 V2। सो AB इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ U1 V2, BC is greater than equal to root of V1 W2, and CA is greater than equal to root of W1 V2, and we are done। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। सो इफ आई मल्टीप्लाई ऑल देम, तो यहां से क्या आएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू U1 V1 W1, U2 V2 W2। U1 V1 W1 L है, U2 V2 W2 L है, तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू L स्क्वायर, ये 1 है, एंड हेंस L इज लेस देन और इक्वल टू, एंड वी आर डन, राइट। सो दिस वाज द सेकंड अप्रोच, दैट वाज मैनिपुलेशन। तो अगर वो अप्रोच समझ में नहीं है, इस अप्रोच से कर सकते हो। यहां पर बस यही चीज है, ये दोनों एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं, बट किस तरीके से हम इनको यूज करके हम AMGM का यूज कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल प्रॉब्लम asked from one of the most toughest contests, that is, it's a problem of IMO 2000. It was problem number 2, right? And congratulations if you've been able to understand this approach, both the approaches you've been able to understand an IMO problem, the contest, जो कि ultimately बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है, right? So hope you've enjoyed this, and we will keep on bringing these kind of sessions to you, and of course इस तरह के जितने भी discussions है वो RMO camp के अंदर हो रही हैं। This is eligible, all the students who've written IOCAM 2025 are eligible to be part of RMO camp. You can join this camp, the link is there in the description box. Currently अभी जो क्लासेस हैं IOCAM कैंप में ही हो रही हैं, तो जो बच्चे अभी ऑलरेडी IOCAM कैंप में वो डायरेक्टली क्लासेस लगा सकते हैं, जो नहीं है वो कैंप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। सो दिस इज फेज 1, सो इट इज 2 days a week, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, 2 क्लासेस हफ्ते के अंदर चल रही हैं, एंड फेज 2 के अंदर 4 to 6 सेशंस पर वीक चलेंगे। दिस विल बी आफ्टर IOCAM रिजल्ट। अगेन इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अपार्ट फ्रॉम द दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो कि बहुत सारे बच्चों ने पहली बार पढ़ी नहीं होती है, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो अगेन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस, देयर इज अ गूगल फॉर्म व्हिच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। होप यू एंजॉयड दिस। अच्छा लगा लाइक कर देना, और भी अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना इफ यू स्टिल नॉट सब्सक्राइब। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन।